सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आप चैट जीपीटी डाउनलोड कैसे कर सकते हो। ये रहा हमारा क्रोम ब्राउज़र, मैंने सिंपल इसको ओपन करा। ओपन करने के बाद पहले मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। और आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है चैट जीपीटी, सॉरी, चैट जीपीटी और एंटर करना है। ये जो हमारा सबसे पहला ही आएगा वेबसाइट, सिंपल इस पे आप क्लिक करना। मैं आपको पहले ही बोल दूँ, आप ये काम अपने फ़ोन पे भी कर सकते हो और अपने विंडो या सिस्टम पे भी कर सकते हो। अभी मेरा ये मैकबुक है, मैंने सिंपल इसको ओपन करा हुआ है और यहाँ कोने पे देखोगे तो यहाँ पे एक लॉगिन वाला ऑप्शन आएगा, फिर साइन अप का ऑप्शन आएगा। अगर आप चैट जीपीटी पे पहली बार ही आए हो तो सिंपल यहाँ साइन अप पे क्लिक करके इसको आप साइन अप कर सकते हो। यदि आपका पहले से ही अकाउंट है तो सिंपल यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना, अपने अकाउंट से लॉगिन कर लेना। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने इसको लॉगिन कर लिया है। आप लॉगिन करोगे तो उसके बाद आप इस तरह के इंटरफ़ेस पे आ जाओगे। ये देखो सारा इंटरफ़ेस ऐसे है। तो सबसे पहला हमारा इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता दूँ, ये रहा। आप जो ये आइकन देख रहे हो यहीं से आप चैट जीपीटी को कंट्रोल करते हो। तो हम शुरू करते हैं। आप चैट जीपीटी का पहले ये देख लो कैसे काम करता है, फिर आगे देखेंगे कौन-सा टूल क्या है। ये जो लिखा हुआ है आस्क एनीथिंग, आप यहाँ यहाँ पे कुछ भी चैट जीपीटी से लिखते हो। जैसे मैंने लिखा हाय, आप इससे दुनिया का कोई सा भी सवाल पूछ सकते हो। मैंने सिंपल इस पे हाय लिखा और हाय लिखने के बाद आपको यहाँ पे सेंड पे क्लिक करना होता है या फिर इंटर भी क्लिक कर सकते हो आप। देखो ये मैंने सिर्फ हाय लिखा और इसने यहाँ पे कैसे हो? क्या चल रहा है? आज काम एडिट या फिर कोई और नया आइडिया? जो भी है आपको ऐसे जवाब देता है। सिंपल मैं एक और बार यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सपोज़ करो ठीक है, ये मुझे क्वेश्चन नहीं मालूम है। अमेरिका में कितने स्टेट हैं? सिंपल मैंने इस पे क्लिक करा और देखो मान लो मुझे क्वेश्चन नहीं मालूम था और आज मुझे ये मालूम चला है, मुझे सच में नहीं मालूम था। मैंने इससे बोला कि अमेरिका में कितने स्टेट हैं, फिर राज्य हैं। इसने बता दिया है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में टोटल 50 स्टेट्स हैं, ये रहा। और मतलब 50 राज्य हैं, जो भी क्वेश्चन था वो बता दिया यहाँ पे। और भी कोई दुनिया का क्वेश्चन हो आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। तो सिंपल सा हमारा बात था कि हम यहाँ से इससे कुछ भी बातें कर सकते हैं, कुछ भी इससे हम पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ तो इसके नीचे देखो यहाँ पे प्लस वाला आइकन है, सिंपल आप प्लस पे क्लिक करोगे तो आप यहीं से इसको फ़ोटोज़, डॉक्यूमेंट, पीडीएफ्स इसको सेंड दे सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आपका फँसा हुआ है तो उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। सपोज़ दैट अब हम देखते हैं कि इसमें हम वीडियोज़, फ़ोटोज़ कैसे इसको देंगे चैट जीपीटी को। अब इसका हम काम भी देखेंगे, इसका क्या काम है, इससे हम चैट जीपीटी से फ़ोटो कैसे बनवाएँगे, चैट जीपीटी से हालाँकि वीडियो तो नहीं बनता है, चैट जीपीटी से फ़ोटो कैसे बनाएँगे, पीडीएफ कैसे बनाएँगे, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। अभी सिंपल देखो मैंने यहाँ इस प्लस पे क्लिक करा हुआ है, प्लस पे जैसे ही क्लिक करोगे, आपको इतने सारे आइकन्स आएँगे, यहाँ पे देखो ये सारे आइकन्स हैं। तो सबसे पहला हमारा है ये ऐड फ़ोटो एंड फाइल्स। सिंपल आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके गैलरी में या फिर कंप्यूटर में जो भी फाइल्स हैं, अब मान लो कोई फ़ोटोज़ वगैरह है, तो आप ऐसे इसको दे सकते हो। सपोज़ करो शायद मेरे पास कोई फ़ोटोज़ होना चाहिए, स्क्रीनशॉट्स वगैरह। नहीं बचा है क्या कोई? यार एक तो रहो। ठीक है, मैं पहले कोई स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ यहीं से। ये मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया। आप फिर से मैं यहाँ प्लस पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे देखोगे तो ये जो फ़ाइल है सिंपल मैंने इस पे क्लिक करा और ये मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, मैंने सिंपल इस पे क्लिक करा और यहाँ ओपन पे क्लिक कर दोगे तो देखो ये हमारा फ़ाइल यहाँ पे आ जाएगा। आप जैसे मैंने स्क्रीनशॉट भेजा है उससे आप पीडीएफ्स, वीडियोज़ या जो भी चीज़ आपको भेज के इसको पूछना है, आप इसको भेज के पूछ सकते हो। अब मान लो मैंने ये स्क्रीनशॉट दिया, अब मैं इससे पूछता हूँ इस अब कोई से भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, जो मेरे माइंड में आ रहा है मैं पूछ रहा हूँ। इस स्क्रीनशॉट में क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है? मैंने सिंपल लिखा, आपको जो सा भी लैंग्वेज आता है, आप वो लैंग्वेजेज़ को दे दो, ये सारे लैंग्वेज समझता है। मैंने सिंपल लिखा, इस स्क्रीनशॉट में क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो इसने साफ-साफ नीचे दे दिया है। स्क्रीनशॉट में क्या दिख रहा है? चैट जीपीटी का वेब इंटरफ़ेस, जो मैंने अभी भी स्क्रीनशॉट लिया है, वही बता रहा है उसके बारे में। तो बिल्कुल सही है, जो भी चीज़ें थी इसने दिखा दी हैं। तो फिर से हम आते हैं वहीं पे, यहाँ प्लस पे क्लिक करा, आप यहाँ से इसको कोई सा भी फ़ोटोज़, वीडियोज़, पीडीएफ्स इसको आप यहाँ सेंड कर सकते हो, मैंने आपको दिखा दिया। अब इसको हम कैंसल करेंगे
फिर यहीं प्लस पे आएँगे और यहाँ पे आपको और भी चीज़ें हैं जो बहुत ही समझना आपको इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉम ऐड फ्रॉम गूगल ड्राइव। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपके ड्राइव में कोई वीडियोज़, फ़ोटोज़ रखा हुआ है, डॉक्यूमेंट आपके ड्राइव में रखा हुआ है, तो आप अपने ड्राइव को भी एक्सेस कर सकते हो। अभी लाइट चला गया है, डन है। तो इसके नीचे आते हैं, आप दोनों टूल से आप फ़ोटोज़, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट इसको दे सकते हो, मैंने बता दिया। अब इसके नीचे देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट इमेज, आप सिंपल क्रिएट इमेज पे क्लिक करोगे, आप स्पेशली अगर कोई आपको आपने चैटजीपीटी ओपन किया हुआ है, आपका स्पेशल काम है कि मुझे चैटजीपीटी से इमेज ही बनवाना है, तब इसका इस्तेमाल करना, इस इमेज पे क्लिक कर दोगे, यहाँ प्लस पे क्लिक करके यहाँ प्लस पे क्लिक करके इस क्रिएट इमेज पे क्लिक कर दोगे। अब जो आप यहाँ पे कोई प्रॉम्प्ट लिखोगे, तो जो हमारा चैट जीपीटी है, इसको एकदम क्लियर जाता है नोटिफ़िकेशन कि हाँ, हमें क्या काम करना है। आप सिंपल इसको इमेज पे क्लिक कर दोगे और तब इससे कोई इमेज बनवाओगे, तो चैट जीपीटी को पहले से ही मालूम रहेगा कि हाँ, आपको इमेज ही चाहिए और कोई चीज़ नहीं चाहिए। इसीलिए हमारे स्पेशल टूल दिया गया है यहाँ पे इमेज का। तो अगर कोई मुझे इमेज बनवाना है, सपोज़ दैट मैं कोई एआई की इमेज बनाता हूँ, एआई का इमेज बनाओ जिसका रेशियो 16 बाई सॉरी 16 बाई 9 इतना लिखा, मैंने सिंपल इंटर पे क्लिक कर दिया। देखो अभी इमेज बना के देगा। यहाँ पे इमेज क्रिएट कर रहा है, ये देखो इमेज क्रिएट कर रहा है। ये आपको 20 सेकंड से 1 मिनट के अंदर अच्छा खासा इमेज बना के दे देता है, क्योंकि मेरा अभी ये फ्री वर्ज़न है, मेरा ये पेड वर्ज़न नहीं है, तो आपको फ्री में ही दिखा रहा हूँ। तो थोड़ा-सा वेट कर लेते हैं, हालाँकि ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। लो बन के आ भी गया। देखो गाइस, लाइट भी हमारा आ गया है, थैंक गॉड। ये हमारा इमेज यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे देखो ये हमारा इमेज आ चुका है। आप ऐसे एआई से इमेज बनवा सकते हो। अगर इसको आपको डाउनलोड करना है तो सिंपल इमेज पे क्लिक कर देना। आप इसको बाहर से भी कर सकते हो, लेकिन आपको अगर हाई क्वालिटी में इमेज डाउनलोड करना है, आपको इमेज पे क्लिक करना होगा। अगर मैं चाहूँ तो आपको दिखाऊँ एक चीज़, बहुत से लोग गलती करते हैं, वो लोग यहीं से इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं या फिर यहाँ से शेयर पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेते हैं। आपको यहाँ से डाउनलोड नहीं करना है। आपको सिंपल इमेज पे क्लिक करना है, इमेज पे क्लिक कर दोगे तो इसका पूरा जो है इमेज खुल जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड करते हो तो बहुत ही हाई क्वालिटी में डाउनलोड होगा, इसका क्वालिटी बिल्कुल भी कम नहीं होगा। अगर आप इसको बाहर से ही आप इसको यहीं से डाउनलोड कर लेते तो इसका क्वालिटी गिर जाता है। ये मैंने इमेज पे डाउनलोड किया हुआ है, मैं सिंपल इसको ओपन करके आपको दिखा भी देता हूँ, देखो कितना हाई क्वालिटी में ये हुआ है। ये रहा हमारा इमेज, आप इसका पूरा डिटेल देख सकते हो कि यहाँ पे कितने सारे अच्छे-अच्छे इसने इमेज बना के दिया हुआ है। देखो ये सारी चीज़ें बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन इसने सारा कुछ बना के दिया हुआ है, एकदम डिटेल देख सकते हो। तो वापस आ गए हम यहीं पे, तो ऐसे आप इसको इमेज बना सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं भूल जाऊँगा, आपको दिखा देता हूँ पहले। बहुत लोग बोलते हैं कि हैदर सर, हैदर गुरु, हमें अपने चैट जीपीटी को डार्क मोड, लाइट मोड करना है, कैसे करें? तो सिंपल पहले वही देख लो आप। सिंपल सा आपको यहाँ पे क्लिक करना है, अपने आईडी पे क्लिक करना है, आईडी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, ये अपीयरेंस, देखो ये जनरल का ऑप्शन है, इसमें है कि अपीयरेंस, सिंपल इस पे क्लिक कर देना। यहाँ पे एक ऑप्शन है लाइट का, अगर आपको लाइट मोड चाहिए लाइट मोड करो, डार्क मोड चाहिए डार्क मोड करो। अभी मैं इसको पहले डार्क मोड करता हूँ। ये डार्क मोड नहीं हुआ है, लेकिन ये एक्चुअल में हुआ है, क्योंकि मेरा सिस्टम ही डार्क मोड में है, इसलिए नहीं दिखाया। अभी आप देखना, मैं इसको सिंपल फिर से यहीं पे क्लिक करता हूँ, मैंने लाइट मोड पे क्लिक करा, देखो मेरा पूरा सिस्टम लाइट मोड पे हो गया। अभी इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और बाहर निकलते हैं। देखो ये हमारा पूरा सिस्टम लाइट मोड पे हो गया। ये ऊपर आपको ब्लैक दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने इसको अपना सिस्टम डार्क मोड में किया हुआ है, इसलिए। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो मैंने आपको दिखा दिया आप इमेज बना सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से इसी प्लस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये हमने देख लिया, अब ये हमारा थिंकिंग वाला ऑप्शन। आप थिंकिंग पे क्लिक करोगे, यदि आपको कोई बहुत गहरी रिसर्च करना है, कोई बड़ा-सा टॉपिक है, कोई बड़ा-सा प्रोजेक्ट है और आप चाहते हो कि जो चैट जीपीटी है उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन निकाले, कि
इसके बारे में जो भी जैसे मान लो मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ हम एक बस का एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मान लो मेरे पास कोई बस का बिज़नेस है, मैं बस का बिज़नेस करता हूँ या फिर कोई आप बिज़नेस ही मान लो, चाहे जो मानना है वो मान सकते हो। हालाँकि मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। मान लो मेरे पास एक बस का बिज़नेस है, मुझे जानना है कि बस खरीदने के लिए क्या करना होगा, बस चलाने के लिए क्या करना होगा, बस को मैनेज कैसे करना होता है, बस को ऑपरेट कैसे करना होता है, सारी चीज़ें हमें ये मालूम करना होता है। अगर आप चैट जीपीटी से ऐसे ही यहाँ पे आते हो, आस्क एनीथिंग पे क्लिक करके कुछ भी पूछ लेते हो, तो जो हमारा चैट जीपीटी है, ये उतना क्लियर और डिटेल आंसर नहीं देता है, क्योंकि इसको ऐसा डिज़ाइन किया गया है। इसलिए ये जो हमारा थिंकिंग वाला ऑप्शन है, इसको दिया गया है कि आपको कोई प्रोजेक्ट बहुत डीपली पढ़ना है, बहुत डीपली प्रोजेक्ट पढ़ना है आपको, आप थिंकिंग पे क्लिक करोगे तो आप इसको डीपली बताएगा, थोड़ा सोचेगा, टाइम लेगा, उसके बाद आपको आंसर देगा। अभी अगर इस थिंकिंग का मैं क्लिक नहीं करता, सिंपल यहाँ पे क्लिक करके अगर इमेज या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन निकालता, वो फटाक से निकाल देता है, यानी कि तुरंत के तुरंत निकाल देता। लेकिन मैं अगर इस पे क्लिक किया हूँ, तो मैं इसको कोई सा भी टॉपिक दूँगा, ये उसको थिंक करेगा, मतलब सोचेगा और अच्छे से अच्छा रिजल्ट निकालेगा, फिर मेरे को देगा। सपोज़ करो मैं कोई टॉपिक लिखता हूँ, एआई से लेते हैं हम एडिटिंग से लेते हैं। मुझे वीडियो एडिटिंग करना है, तो क्या करना होगा? आपको जो सा भी लैंग्वेज है, मैंने पहले ही कहा, ये सारे लैंग्वेज समझता है। सिंपल मैंने ये जो मेरा जो हालाँकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में सिर्फ़ यही टॉपिक है कि कैसे वीडियो बनाना है, और कोई चीज़ नहीं आती है। इतना आ गया, मैंने सिंपल इसको एंटर पे क्लिक करा, और देखना अभी जो मैं थिंकिंग मोड लगाया हुआ है, ये इसको सोचेगा, थिंक करेगा और बढ़िया से बढ़िया आंसर देगा। देखो अभी ये सोच रहा है, देखो थिंकिंग वाला ऑप्शन आ गया ना, अब इसको सोचेगा, देखो एकदम मस्त रिजल्ट निकालेगा उसका। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जो थिंकिंग वाला मोड है हमारा, इसीलिए बनाया गया है। थिंकिंग का बेसिक सा यही काम है। ये जो हमारा टूल स्पेशल थिंकिंग का, ये आपको उसका डिटेल आंसर निकालता है, फिर देता है। देखो ये जो दे रहा है, थॉट फॉर 40 सेकंड, इसने सोचा है, और ये जो आंसर दिया है इसने, ये बहुत ही सोच समझ के और डिटेल इकट्ठा करके मेरे को दिया है। देख सकते हो यहाँ पे सारी चीज़ें, अगर मैं पढ़ने बैठूँ, तो बहुत ही इसने सारा सोर्स लिंक दिया हुआ है। देखो सारा सोर्स लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो क्या चीज़ें हैं। बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। जल्दी से ओवरव्यू क्या चाहिए, सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर-वेयर जो भी है, यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर हम इसे प्लस पे क्लिक करते हैं। मैंने आपको दिखा दिया थिंकिंग वाला ऑप्शन क्या होता है। फिर से बोल देता हूँ, थिंकिंग का बेसिक सा मतलब है, आपको कोई सा भी चीज़, अगर प्रोजेक्ट है आपका, कोई सा भी प्रोजेक्ट आपको डिटेल में जानना है, आप चाहते हो जो चैटजीपीटी आपको रिस्पॉन्स करे, उस चीज़ को, उस टॉपिक को थिंक करे, रिसोर्स करे, खुद ही समझे उसको, क्लियर हमारा आंसर दे और सोच समझ के आंसर दे, आप थिंकिंग का इस्तेमाल करो। आगे बढ़ते हैं गाइस, ये है हमारा डीप रिसर्च। मैंने सिंपल डीप रिसर्च पे क्लिक करा। इसका बेसिक काम क्या होता है? डीप रिसर्च का बेसिक सा काम होता है, देखो यदि आप कोई कोडिंग कर रहे हो, फिर से इसी में जो हमारा थिंकिंग था, ये इसी का एडवांस वर्जन है। अगर आप डीप वर्जन का डीप क्या बोलते हैं इसको, डीप रिसर्च का इस्तेमाल करते हो, डीप टूल का इस्तेमाल करते हो, तो आप चैट जीपीटी से कोई कोडिंग कर रहे हो, चाहे कोई वेबसाइट बना रहे हो, चाहे कोई ऐसा कोई वर्क कर रहे हो जिसमें बहुत ही डीपली जाके करना पड़ता है, उसके लिए हम इस वाले डीप रिसर्च को यूज़ करते हैं। जैसे मान लो मुझे कोई कोडिंग करना है, कोई वेबसाइट बनाना है, तो मैं इसपे सिंपल डीप रिसर्च पे क्लिक किया हूँ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन-सा वेबसाइट बनाएँ? ठीक है, मुझे बस सर्विस के लिए एक वेबसाइट बना कर दो। ये मैंने लिख दिया, मुझे बस सर्विस के लिए एक वेबसाइट बना कर दो, और सिंपल सा मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, और थोड़ा-सा वेट करो, बहुत ही डीपली रिसर्च करेगा और उसको आपका कोडिंग पूरा दे देगा यहाँ पे। कुछ चीज़ें पूछेगा आपसे, कौन-सा बस आपको चाहिए वेबसाइट, यहाँ पे कुछ चीज़ें पूछा, आप इसको दे सकते हो, मैं दे देता हूँ। हाँ, क्योंकि आपको वेबसाइट बनवाना है, तो सारी चीज़ इसको बताना होगा, इसने हमसे पूछ लिया है, अब देखो कितना डीपली रिसर्च करेगा और उसके बारे में आंसर निकाल के देगा। यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे इसने बगल में अपना कोडिंग भी स्टार्ट कर दिया है। वेबसाइट प्लान है फॉर बिजनेस, इसने शुरू कर दिया है, सॉरी, वेबसाइट प्लान फॉर बस सर्विस। देखो यहाँ पे इसने डीप डीप रिसर्च में इसने थिंकिंग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मैंने कहा ना, जो हमारा थिंकिंग वाला टूल है, उससे एडवांस है हमारा डीप वाला टूल, डीप रिसर्च वाला टूल, इसीलिए उसने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और आप
इस कोर्स को देखो, इस कोर्स को देखने के बाद एक ऐसा वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आपको सिखाऊँगा आप एआई को अपना पर्सनल असिस्टेंट कैसे बना सकते हो। आप चैट जीपीटी से अपना पर्सनल काम करा सकते हो, आप जो कहोगे चैट जीपीटी वही काम करेगा। वो भी नॉर्मल नहीं, आपका असिस्टेंट बन कर के काम करेगा। मैंने बना लिया है, इसके बाद मैं आपको हो सकता है वीडियो बना के दे दूँ आपको। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप देखना ज़रूर। अभी हम देखते हैं, देखो अभी इस यहाँ पे ये बना रहा है सारी चीज़ें, ये नहीं कि तुरंत बन गया। देखो इसने यहाँ पे इतना लिखा हुआ है और ये प्लानिंग कर रहा है कि क्या बनाना है। ये सारा सोर्स उठा रहा है कहाँ-कहाँ से, देखो सारी चीज़ें यहाँ पे थिंकिंग कर रहा है, अभी बना रहा है। आप चाहो तो इसको यहाँ से रोक सकते हो, कुछ अपडेट करना है अपडेट भी कर सकते हो। लेकिन मैं छोड़ देता हूँ पूरा बना के दे, थोड़ा वेट कर लेते हैं। देखो ये पूरा बन रहा है यहाँ पे। ये सारा देखो वेबसाइट खुद ही पढ़ रहा है। अब ये देखो तो इसको चैट जीपीटी बहुत ही एडवांस होता जा रहा है, क्योंकि अभी तक तो ये हमारा सिर्फ़ चैट जीपीटी था, टॉक टू टॉक था, फिर वॉइस वॉइस वाला ऑप्शन आ गया। पहले इसमें चैट जीपीटी में क्या था, आप इसे कुछ भी टाइप करो उसका आंसर देगा। फिर यहाँ पे वॉइस से बोल के आप इसे कुछ भी मँगा सकते हो। अभी आपको दिखाऊँगा बोल के आप कैसे मँगा सकते हो वो भी। अब बहुत जल्द आने वाला है वीडियो कॉल वाला ऑप्शन। आप चैट जीपीटी में एक ऑप्शन पाओगे कि ये इसका आप कैमरा ओपन करो और आपको जो चीज़ पूछना है, मान लो अगर मैं इंडिया से हूँ और मैं चाइना में गया हुआ हूँ और मुझे चाइना कोई लैंग्वेज नहीं आता है और मैं किसी उसे स्टेट में जाके खो गया हूँ, चाहे किसी जाके चाइना में खो गया हूँ, अब मुझे अपने घर जाना है। कोई साइन बोर्ड है, चाहे कुछ भी कोई है, अब मुझे मैं वो नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मैं सिंपल चैट जीपीटी को ओपन करूँगा और वहाँ पे एक ऑप्शन होगा लाइव मोड। मैं सिंपल लाइव मोड पे क्लिक करूँगा और अपना कैमरा ऐसे दिखा दूँगा। अब मैं एआई से पूछ लूँगा, हे एआई बताओ ये क्या लिखा है? तो एआई उसको ट्रांसलेट करेगा, आपको हिंदी लैंग्वेज में समझा देगा। आपका जो सा भी लैंग्वेज है उसमें आपको समझा देगा और उसका आंसर भी देगा, आपको रास्ता भी बताएगा, आपको घर तक को छोड़ेगा, आपके सिर्फ़ एक फ़ोन से। एआई बहुत ही एडवांस होने वाला है, तो एआई का इस्तेमाल करना शुरू कर दो गाइस। अगर आप एआई का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप बहुत पीछे रह जाओगे। जो लोग एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपको बीट करके आगे निकल जाएँगे और पीछे के पीछे रह जाओगे। मैंने उसको लिखा वेबसाइट दो कहाँ है? कभी क्या क्या होता है कि चैटजीपीटी से मिस्टेक हो जाता है, अगर नहीं दे पा रहा है, क्योंकि अभी हमारा ये एआई सीख रहा है, अभी उतना एडवांस हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी इतना आपका काम कर दे रहा है कि आप इसको बहुत लेके आगे जा सकते हो। सिंपल सा मैंने लिख दिया वेबसाइट दो कहाँ है? और देखो गाइस इसने यहाँ पे आप सही कह रहे हैं, वेबसाइट का पूरा डिज़ाइन रेडी है, बस आपको देना था। और देखो इसने सिंपल जो है पूरा बस का एचटीएमएल वगैरह दिया हुआ है, देखो यहाँ पे। आप इसको बनाने बैठोगे तो पागल हो जाओगे। देखो सीएसएस दिया हुआ है। आप ये जो कोडिंग पढ़ोगे, मैंने इसको ओ लेवल किया था तब मैं जानता हूँ कि एचटीएमएल क्या होता है, सीएसएस क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, पाइथन क्या होता है, जेएस क्या होता है, सब चीज़ें ये आप देख सकते हो। ये इसके बिना आप अगर कोडिंग नहीं जानते हो तो आप वेबसाइट नहीं बना सकते हो। लेकिन देखो सिर्फ़ इसने चैटजीपीटी ने सारा कुछ बना के दिया हुआ है। मुझे सिंपल सा कॉपी पेस्ट करना है, मेरा वेबसाइट रेडी हो जाएगा। देखो ये वेबसाइट हमारा बन चुका है यहाँ पे। अगर आप कमेंट करोगे तो आपको सिखा दूँगा कि आप वेबसाइट कैसे बना सकते हो। अभी के लिए हमारा टॉपिक वो नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। सिंपल यहाँ इस प्लस पे क्लिक करना है आपको। ये मैंने देख लिया डीप रिसर्च क्या होता है, अब दिया यहाँ दिया हुआ है शॉपिंग रिसर्च। अगर आप शॉपिंग रिसर्च पे क्लिक करते हो तो मान लो कई बार क्या होता है, अगर मैं अपना एग्जांपल दूँ, कई बार क्या होता है मुझे कोई माइक मँगाना होता है। जैसे मेरे पास ये वाला माइक है देखो, मेरे पास ये मान लो बोट्स का जो भी है, मेरे पास ये चीज़ें हैं। अगर मुझे एआई से मँगाना है, अगर मैं चाहता हूँ जो एआई मुझे रिसर्च करके दे और बिल्कुल सही हो, उसमें कोई चीटिंग वाला काम ना हो, कोई फ्रॉड वाला काम ना हो, बिल्कुल रियल हो। समझ रहे हो? अगर आप ऐसे अमेज़न पे जाओगे, मीशो पे जाओगे, फिर फ्लिपकार्ट पे भी जाओगे, आप सर्च करोगे तो आपको मुश्किल से कोई बैड प्रोडक्ट भी मिल सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि खराब ही मिलता है, मैं कह रहा हूँ आपको खराब मिल सकता है। लेकिन यदि आप चैटजीपीटी का इस्तेमाल करते हो और इस शॉपिंग वाले रिसर्च में आकर के आप कुछ टाइप करते हो, तो जो इसका रिसर्च आएगा, इसका आउटपुट आएगा, रिज़ल्ट आएगा, बहुत ही यूनिक आएगा और जो रिज़ल्ट आएगा बिल्कुल लीगल रहेगा। और उसका ये जो चैटजीपीटी है, ये उसका पूरा देखेगा कि क्या इसका कस्टमर ने क्या लिखा हुआ है, इसका वो जो रेटिंग होता है, रेटिंग क्या है, इसमें क्या कितने पॉजिटिव रिव्यू हैं, कितने नेगेटिव रिव्यू हैं, सारा रिव्यू चेक करता है, उसके बाद आपको आंसर देता है। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ मुझे वीडियो बनाने के लिए एक माइक चाहिए, बताओ कौन सा लूँ और लिंक भी दो, वायरलेस चाहिए, हैं? और इतना मैंने क्लिक कर दिया। इंटर पे मैंने क्लिक करा, आप पढ़ भी सकते हो मैंने क्या लिखा हुआ है, मुझे वीडियो बनाने के लिए एक माइक चाहिए, बताओ कौन-सा लूँ और लिंक भी दो, वायरलेस चाहिए, मतलब माइक वायरलेस चाहिए। और देखो अभी हमारा रिसर्च करेगा।
हमें सिंपल यहाँ गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। देखो इसने रिसर्च करना शुरू करा, पूछ रहा है कि क्या बजट है? ऐसे मान लो मेरे पास 10,000 का बजट है, नहीं मैं इसको ठीक है, मान लो मेरा 10,000 का बजट है, आपको जो सही बजट हो लिख दो यहाँ पे। मैंने अपना बजट सेव कर दिया और यहाँ इस कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अगर आपको अपना बजट नहीं बताना है, आप यहाँ स्किप पे भी क्लिक कर सकते हो। मैंने सिंपल यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, मेरा बजट 10,000 का है। अब जो चैटजीपीटी ढूँढेगा, उस बजट के अंदर ही ढूँढेगा, उसके ऊपर नहीं ढूँढेगा। थोड़ा-सा वेट करो, इसने अपना ये अपना काम कर रहा है, वेबसाइट पे गया हुआ है, अपना काम कर रहा है, ढूँढ रहा है वहाँ पे जाके ये। मैं इसको कट कर देता हूँ अभी, कोई काम नहीं है उसका, हमारा काम हो चुका है। देखो, अब ये पूछ रहा है कि रिकॉर्डिंग का एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए? आप रूम के अंदर बनाओगे, रूम के बाहर बनाओगे या फिर जो भी चीज़ें हैं वो लिख सकते हो। मैंने सिंपल यहाँ पे नॉइज़ एरिया है। आप चाहो तो उसको आप स्किप भी कर सकते हो। ये देखो इसने यहाँ पे ये कुछ माइक दिए हुए हैं, आप इनका इस्तेमाल करने के लिए कह रहा है। मैंने यहाँ पे सिंपल स्किप ऑल पे क्लिक कर दिया। अभी ये और भी ढूँढ रहा है, हमें ढूँढ के पूरा बनाएगा, लिस्ट बना के देगा। अभी देखो दोस्त, आप एआई का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको फ्रॉड होना बड़ा मुश्किल आपके साथ हो जाएगा। क्योंकि आप एआई को जानते हो और जो लोग एआई को नहीं जानते हैं वो चैटजीपीटी पे या फिर सॉरी चैटजीपीटी कह रहा हूँ अमेज़न पे जाएँगे, फ्लिपकार्ट पे जाएँगे, आप सर्च करना शुरू कर देंगे, तो आप उनको उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि वो डुप्लीकेट भी मिल सकता है। मैं कह रहा हूँ मिल सकता है, मिलता नहीं है, मिल सकता है। लेकिन अगर आप एआई का इस्तेमाल कर रहे हो, अगर मैं एआई का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं एआई पे आऊँगा, इस ऑप्शन को चूज़ करूँगा, बोल दूँगा कि एआई मुझे सबसे बेस्ट से बेस्ट माइक ढूँढ के दो, मेरा ये बजट है और वायरलेस चाहिए, चाहे जो भी माइक चाहिए, आप माइक पे सर्च क्लिक करो, आपको जो सा भी शॉपिंग करना है, आप वो चीज़ क्लिक करो और सर्च करो। और यहाँ पे जो भी रिज़ल्ट आएगा बहुत ही पावरफुल आएगा, यूनिक आएगा और ऑथेंटिक आएगा। कोई में कोई स्कैम नहीं होने वाला है। नीचे देखो गाइस, इसने सबसे पहले ही हॉलीलैंड का माइक दिया हुआ है। मेरा भी माइक देखो, आप देख पाओगे कि मेरा ये माइक हॉलीलैंड का ही है। शायद आपको दिख रहा हो कैमरे में। मेरा भी माइक हॉलीलैंड का है, इसने बजट भी दिया हुआ है। यहाँ पे अभी इसका दाम गिरा हुआ है तो इतना का मिल रहा है। आप इसके बारे में सारा पढ़ सकते हो और यहाँ पे और भी कंपैरिज़न टेबल दिए गए हैं, कौन-सा माइक का क्या है, आप सब यहाँ पढ़ सकते हो, देख सकते हो। बाकी नीचे देखो, यहाँ पे आपको जो भी आंसर मिलेगा वो बिल्कुल यूनिक मिलेगा, ट्रस्टेड मिलेगा और अच्छे रेटिंग के साथ मिलेगा ताकि आपको कस्टमर जो है उसको ये ना लगे कि हाँ, हमें कोई खराब चीज़ मिला हुआ है। कहने का मतलब मेरा ये है, तो आप देख सकते हो उसने सारे ऐप दे दिया है। आपको कुछ बाय करना है, मान लो मुझे अगर ये पसंद आ रहा है, अगर सपोज़ दैट कोई सा एक माइक मान लो अगर मेरे को पसंद आ रहा है, मैं सिंपल इस पे क्लिक करूँगा और मेरे को ऑटोमेटिक इसके वेबसाइट पे लाएगा, मैं सिंपल इसको यहाँ से बाय कर लूँगा। अभी के लिए मैं इसको कट कर देता हूँ, दोबारा चलते हैं अपने टॉपिक पे। ऐसे मैं कह रहा था दोस्त, आप यहाँ प्लस ऐसे मैं कह रहा था आप यहाँ प्लस पे क्लिक करके यहाँ शॉपिंग पे क्लिक करके शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, बेसिक सा काम है। इस पे आप क्लिक करोगे बस शॉपिंग करने के लिए, हो गया। अब आते हैं यहाँ मोर पे, अब मोर पे जैसे क्लिक सॉरी हमें मोर बस क्लिक नहीं करना है, मोर पे छोड़ देना है लाके। अब जैसे मोर पे आओगे, यहाँ पे और भी ऑप्शंस मिलेंगे आपको, स्टडी एंड लर्न का है, वेब सर्च का है, कैनवास का है, कोर्सेरा का है, यू वियर विद चैटजीपीटी। मैं आपको एक-एक करके बताता हूँ कौन क्या है। ये जो हमारा स्टडी एंड लर्न वाला है, अगर आप इस पे क्लिक करते हो, आपको कुछ अगर कोई पढ़ाई करना है, आपको कोई टॉपिक है कि मुझे किस चीज़ के बारे में पढ़ाई करना है, मान लो अभी बोर्ड का एग्ज़ाम आया हुआ है 12th का, 12th मैथ मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दो। मैंने सिंपल इतना लिखा और जो हमारा ये वाला ऑप्शन था, इस बेसिकली हमारा स्टडी के लिए ऑप्शन बनाया गया है। आपको कोई पढ़ाई वगैरह करना है, आप सिंपल है स्टडी पे क्लिक करो और आप यहाँ पढ़ाई कर सकते हो क्योंकि ये हमारा स्पेशल देखो मैं पहले कह रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे क्लिक करके कुछ भी मँगाओगे तो वो जो है कि सभी चीज़ें मिला के देगा, समझ रहे हो ना? सब चीज़ें मिला के देगा, लेकिन यदि आप यहाँ प्लस पे क्लिक करते हो और अगर आप ऐसे कोई एक पर्टिकुलर कोई एक चीज़ सेक्शन पे क्लिक करके वो काम करते हो, तो जो एआई क्या समझता है कि इस बंदे को या फिर इस कस्टमर को या फिर इस पर्सन को इसी टॉपिक के बारे में नॉलेज चाहिए, तो सिर्फ़ आपको उसी टॉपिक के बारे में नॉलेज देगा। तो ये फ़ायदा होता है हमें प्लस पे क्लिक करने का, वरना आप पूछोगे भाई क्या फ़ायदा है इसका? तो बेसिकली इसका फ़ायदा यही है, आप इसमें जो भी क्लिक करोगे सिर्फ़ उसी के बारे में आंसर देगा। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था 12th मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दो। देखो, यहाँ पे इसने सारा जो कि यहाँ पे रिज़ल्ट निकाल के दिया हुआ है, जो भी मैथ के फंक्शन्स हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे सारा उसने निकाल के दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे लिखूँ मैं इसमें मान लो कोई सा भी
मैं लिखता हूँ सभी 2। हाँ, मैंने लिखा सभी 2 और मैंने एंटर पे क्लिक कर दिया, सॉरी। देखो इसमें हमें जो है कि 12th का ये साफ-साफ लिखा हुआ है, मैं आपको 12th मैथ सीबीएसई प्लस यूपी बोर्ड के सभी चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं। क्योंकि मैंने सॉल्यूशन माँगा ही नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन माँगा, तो सिर्फ क्वेश्चन दे रहा है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन भी चाहिए तो आपको सॉल्यूशन भी देगा। देखो यहाँ पे सारी चीज़ें, यहाँ पे रिलेशन फंक्शन है, इनवर्स है, मैट्रिक्स है, डिटरमाइन्स है, मतलब जो भी आपका टॉपिक का सिलेबस है, ये उसको दे देता है। आपको बेसिकली आप इसको मेंशन कर देना कि मेरा एनसीईआरटी लगता है कि यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, जो सब बोर्ड हो, आप उसको मेंशन कर देना। आगे मैं आपको सिखाऊँगा, आप इसको प्रॉम्प्ट कैसे दे सकते हो, है ना? तो ये बस आपको दिखा रहा हूँ अभी कि आप कैसे इस्तेमाल करोगे, कौन-सा टूल क्या है। आगे दिखाऊँगा प्रॉम्प्ट कैसे दे सकते हो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप प्रॉम्प्ट नहीं सीखोगे तो बड़ा पीछे रह जाओगे, प्रॉम्प्ट सीखना चाहिए। अभी देखो मैंने अब लिख दिया है, इसने सारा आंसर दे दिया है। आपको पढ़ाई करना है तो सिंपली मैंने बता दिया, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये जो हमारा स्टडी एंड लर्निंग वाला ऑप्शन है, हमारा पढ़ाई के लिए है। अब आगे बढ़ते हैं, ये है हमारा वेब सर्च। अगर आपको वेब सर्च करना है, मीन्स आपको कोई रियल टाइम में कोई नॉलेज चाहिए, आप पूरी दुनिया में से कोई चीज़ ढूँढ के निकालना है, आपको ढूँढ के निकाल सकते हो। ऐसे मैं इससे बोलता हूँ उम, व्लादिर नहीं, ऐसे नहीं, मैं लिखता हूँ, मैं क्या लिखूँ, कौन-सा टॉपिक है? यूएसए का मेन पर्सन कौन है? मैंने सिंपल इतना लिखा और मैंने एंटर पे क्लिक कर दिया। मेरे दिमाग में क्वेश्चन नहीं आ रहा था, जो आया मैंने वो लिख दिया, वो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। तो मेरे कहने का मतलब बेसिक सा है, ये जो हमारा ऑप्शन है, ये जो हमारा सॉरी, ये जो हमारा वेब सर्च है, इसका बेसिक सा काम है कि आपको वेब सर्च करके लाइव ढूँढ के देगा। आपको आज क्या हुआ है, मान लो कोई करंट का नॉलेज है कि अभी मैं कुशीनगर जिले में रहता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे कांड हो रहे हैं अभी, यहाँ पे कोई कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। आपको कोई अगर रियल नॉलेज चाहिए, करंट टाइम का नॉलेज चाहिए, आपको मान लो वेदर हो गया, चाहे कुछ भी नॉलेज चाहिए, ऐसा चीज़ जो आपको करंट का नॉलेज चाहिए, आप वेब सर्च पे क्लिक करके उसका नॉलेज निकाल सकते हो। आपको दुनिया में कोई सा भी नॉलेज जो है कि करंट टाइम में चाहिए, अभी फिलहाल में क्या चल रहा है, वो नॉलेज चाहिए, आपको वेब सर्च पे क्लिक करना होता है। अब आता है हमारा कैनवास। आप कैनवास पे क्लिक करते हो तो ये आपको बहुत ही अलग आंसर देता है कि ये आपको पूरा एक सेपरेट फ़ाइल फ़ाइल डिवाइड करके देता है। जैसे मैं लिखता हूँ, देखो कैनवास समझो एक तरह से कोडिंग भी इसमें भी अधिकतर होता है कैनवास में भी, आपको स्टेप वाइज़ करके देता है। मैं लिखता हूँ कि मुझे चैट जीपीटी प्रोजेक्ट बनाओ। मैंने इतना लिख दिया है और देखो मैंने कैनवास का इस्तेमाल करा हुआ है, तो ये बहुत ही उसको मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये कैनवास जो है कि बेसिकली कोडिंग के लिए इस्तेमाल करा जाता है, हालाँकि मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं कह रहा हूँ कोडिंग के लिए इस्तेमाल करा जाता है। देखो इसने चैटजीपीटी का मैंने इसको लिखा था कि चैटजीपीटी का प्रोजेक्ट बनाओ, अगर ये प्रोजेक्ट बना के दे रहा है बिगिनर टू एडवांस, ये पूरा चैटजीपीटी का एक प्रोजेक्ट है कि चैटजीपीटी में क्या होना चाहिए, सारी चीज़ें आप कोई सा भी टॉपिक है, आप ऐसा कोई सा भी टॉपिक ले सकते हो। हालाँकि मैंने भी चैटजीपीटी का प्रोजेक्ट लिया हुआ है। यू कैन सी इट गाइस, अगर आप कैनवास पे क्लिक करते हो तो ये आपको बेसिकली उसको चैप्टर वाइज बाँट के देता है और बेसिकली कोडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका। तो ये हो गया हमारा, अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, बहुत टाइम लग रहा है। ये हमारा हो गया कैनवास और ये है हमारा कोर्सेरा। कोर्सेरा एक ऐसा एप्लीकेशन वेबसाइट है, कोर्सेरा जो कि ऐसा वेबसाइट है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। आप किसी एआई के बारे में कोर्स सीखना है, चाहे कोई सा भी कोर्स सीखना है, सिंपल आप कोर्सेरा पे क्लिक कर दोगे, सिर्फ़ उसका कोर्स ही आएगा। जैसे एआई चलो हम प्रॉम्प्ट का देख लेते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स। मैं लिख दिया है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स और सिंपल मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। देखो कोर्सेरा का बेसिक सा काम है कि आपको ये सिर्फ़ कोर्स देता है। कोर्स मतलब अगर मुझे एआई के बारे में सीखना है तो मैं कोर्सेरा पे सीख सकता हूँ। अगर मुझे कोई प्रॉम्प्ट के बारे में सीखना है फुल कोर्स में कोर्सेरा पे सीख सकता हूँ। आपको किसी चीज़ के बारे में पूरा डिटेल नॉलेज चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं कोर्स। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी है और पेड भी है, आप जो चाहो वो इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है, मैंने सिंपल कोर्सेरा पे लिखा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स मुझे दो या फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स और यहाँ पे देखो ना सारा कोर्स का वहाँ पे डिटेल निकाल दिया है। कोर्स नेम,
प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मास्टरी, लेवल बिगिनर टू एडवांस, यूज़ केस, चैटजीपीटी, कंटेंट, एआई टूल्स, मतलब जो भी है। अब मुझे पढ़ने का टाइम नहीं है, मैं पूरा पढूँ। फिर मैंने प्लस पे क्लिक करा, आई एम मोर पे क्लिक करा, इसके बाद आता है हमारा ये वाला टूल, यू वियर विथ चैट जीपीटी। ये शायद आपके फ़ोन में ना आ रहा हो, ये सिर्फ़ उनके फ़ोन या फ़ोन कह रहा हूँ, ये सिर्फ़ उनके चैट जीपीटी में आता है जिन्होंने चैट जीपीटी को 1 साल पहले से यूज़ कर रहे हैं लोग। इसका बेसिक सा काम होता है कि आपने 1 साल तक चैट जीपीटी में क्या यूज़ करा, चैट जीपीटी में आपने क्या सीखा, चैट जीपीटी में आपने क्या किया, ये उसका एक रिकैप देता है। तो ये जो हमारा ऑप्शन है, ये सिंपल सा चैट जीपीटी को रिकैप कराता है कि आपने 1 साल तक इसमें क्या किया है चैट जीपीटी में, ये हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा ये क्विज़ेस, ये हमारा क्वेश्चन आंसर करने का काम करता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आंसर चाहिए, आप सिंपल इस टूल का इस्तेमाल करो, आपको एआई मतलब अब जो एआई देगा सिर्फ़ कोर्स का क्वेश्चन आंसर देगा। आप मान लो कोई स्टूडेंट हो, आप किसी एआई के बारे में सीख रहे हो, तो सिंपल सा आप अगर इस पे क्लिक करते हो, तो ये आपको उसके मुताबिक उसका क्विज़ देता है, यानी क्वेश्चन देता है और आंसर करता है आपसे। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। और ये जो नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लोर ऐप सॉरी, तो यहाँ पे चैट जीपीटी से कौन-कौन से एप्लीकेशन जो है वो कनेक्ट हैं मिलते हैं यहाँ पे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देता है। अगर ये बहुत ही एडवांस चीज़ ये भी है, अगर आपको एआई एजेंट बनाना है, तो आपको इसका इस्तेमाल करना बड़ा ही मज़ेदार होगा। आने वाले टाइम में दिखाऊँगा कि आप एआई एजेंट खुद का कैसे बना सकते हो। अभी के लिए आप समझो जो भी एप्लीकेशन है इनके थ्रू आप एक एआई एजेंट भी बना सकते हो। अब वापस आते हैं फिर से, सॉरी, फिर से मैंने प्लस पे क्लिक करा, मोर पे क्लिक करा, अब कोई बचा नहीं है तो सिंपल सा ही मैंने आपको सिखा दिया, ये प्लस वाले टूल से क्या होता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, बगल में अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये डिटेक्ट वाला। आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप एआई को बोल करके भी काम करा सकते हो। अभी मान लो कुछ मैं लिख रहा हूँ, लिखने में मुझे मान लो टाइम लग रहा है ना? तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब मुझे मान लो लिखना नहीं है, लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो सिंपल सा मैं इसको यहाँ पे बोल के भी काम करा सकता हूँ। अभी तो मैंने शायद माइक लगाया हुआ है, शायद आपको आवाज़ ना जाए, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। मैंने माइक पे क्लिक करा और मैं इसको देखो, मैंने यहाँ पे माइक लगाया हुआ है, इसको मैंने अलाउ करा, हाय एआई, और मैंने यहाँ सही पे क्लिक कर दिया। आप कोई लंबा-सा भी यहाँ पे बोल सकते हो, ये नहीं कि आप छोटा ही बोलो। ये देखो लिखने यहाँ पे लिख दिया है, हाय एआई, ये मैंने लास्ट में बोल दिया था, तो मैं इसको कट भी कर देता हूँ हालाँकि। इतना किया, चलो एक बार और बोल दिखाता हूँ, आपके बीच में कुछ नहीं बोलूँगा, ताकि आपको क्लियर मालूम चले। मैंने यहाँ इस डिटेक्ट पे क्लिक करा, हे एआई, ये बताओ भारत के प्रधानमंत्री कौन है? और मैंने यहाँ सही पे क्लिक करा, तो अब देखोगे कि मैंने कुछ भी टाइप नहीं किया है, और ये देखो यहाँ पे ये दे दिया है। इसका एक ये रूल है कि आप इसको जिस लैंग्वेज में बात करोगे, ये उसी लैंग्वेज में आंसर भी करता है। मैंने इसे हिंदी में बोला था कि भारत के ल हे एआई, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? इसने यहाँ पे दे दिया है। मतलब ये है कि इसका बेसिकली फ़ायदा ये है कि आपको कुछ भी टाइप नहीं करना है, आपको टाइप टाइप करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप इसको बोल के भी काम करा सकते हो। और देखो मैंने यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर दिया, और इसका आंसर देखो अभी आ जाएगा। देखो इसने यहाँ पे आंसर भी कर दिया है, आज 2026 भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो आप, मैं कह रहा था सिंपल सा, आप अगर इसका इस्तेमाल करते हो तो आप कहीं भी कुछ भी बिना टाइप किए हुए सिर्फ़ बोल करके भी इससे काम करा सकते हो। और नेक्स्ट हमारा है ये वाला ऑप्शन, इसको बोलते हैं यूज़ वॉइस। आप अभी एआई में चैट जीपीटी में न्यू ऑप्शन आया है, आप चैट जीपीटी से बोल करके लाइव बात कर सकते हो, सिर्फ़ ऑडियो कॉल पे। सपोज़ दैट मैंने यूज़ वॉइस पे क्लिक करा, और मैं इससे बोलता हूँ, हे एआई, ये बताओ भारत के प्रधानमंत्री कौन है? समझ गया। जब भी आप मुझसे पूछेंगे मैं आपको अपडेटेड जानकारी दे दूँगा। अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक पूछिए। ये बताओ अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप हैं, जिन्होंने 20 जनवरी 2025 को पदभार सँभाला। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो बेझिझक पूछ सकते हैं।
अभी मैंने इसको एंड कर दिया है और मैंने आपको सुना भी दिया कि हाँ, ये लाइव बातें करता है। आप चैट जीपीटी से लाइव ऑडियो कॉल पे बातें कर सकते हो और बहुत ही जल्द यहाँ पे लाइव वीडियो कॉल का भी ऑप्शन आने वाला है। आप सिंपल सा कैमरा ओपन करोगे और एआई को दिखा दोगे कि एआई बताओ ये क्या है? एआई बोल देगा कि हाँ, वो क्या है। अभी के लिए चैट जीपीटी में सिर्फ ऑडियो कॉल का ऑप्शन है। आप सिंपल यहाँ वॉइस पे क्लिक करके इससे आप लाइव बात कर सकते हो बिल्कुल असिस्टेंट की तरह। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल था, आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ आइकन्स हैं, आपको इनके बारे में भी जानना चाहिए। सबसे पहला है हमारे चैट जीपीटी, सिंपल इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको न्यू चैट ओपन हो जाएगा। जैसे आपने सिंपल 1 क्लिक करा, यहाँ पे न्यू चैट देखो ओपन हो गया। इसके बाद आता है हमारे क्लोज टू साइड बार, आप इस पे क्लिक करोगे तो जो हमारे साइड बार था ये क्लोज हो जाएगा। अभी देखो कुछ पूरा ऐसे है, अब फिर दोबारा अगर मैं इसी पे क्लिक करता हूँ ये पूरा हमारा ये खुल जाएगा। लेकिन मान लो आपको ये कवर करके रखना है, आप इसको दिखाना नहीं चाहते हो तो सिंपल इस पे क्लिक कर दोगे तो ये कवर हो जाएगा। हालाँकि आपको दिखाना पड़ेगा तो मैं दिखा देता हूँ। और उसके नीचे आप देखो एक ऑप्शन है न्यू चैट का। यदि आप मान लो अपने नीचे देखो यहाँ पे मैंने बहुत से चैट्स करे हुए हैं, अगर मान लो मुझे न्यू चैट चाहिए, अगर मैं कोई किसी चीज़ पे टाइपिंग वगैरह कर रहा हूँ और मैं एआई से बातें कर रहा हूँ, अब मुझे कोई नई जानकारी चाहिए तो सिंपल मैं यहाँ न्यू चैट पे क्लिक कर दूँगा, हमारे यहाँ पे न्यू चैट ओपन हो जाएगा। देखो यहाँ पे न्यू चैट ओपन हो गया है। इसके बाद है हमारा सर्च सर्च चैट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हालाँकि आपको शायद इम्पोर्टेंट ना लगे लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर मान लो मेरे पास इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पे मैंने इतने सारे काम किया हुआ है, अब मान लो 1 साल, 2 साल, 10 साल बीत गया, मुझे उस चीज़ को ढूँढना है, तो सिंपल सा मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे सर्च कर लूँगा एआई डे 13। मैं सिंपल इतना सर्च करा, देखो शायद देखो ये मेरा वीडियो था एआई डे 11 टू 13, ये हमारा वीडियो यहाँ पे आ चुका है। तो सिंपल सा है, आपने अगर यदि बहुत ज़्यादा चैट किया हुआ है तो आप उसको यहाँ से चैट से सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है इमेज टूल। आपने जितनी भी तरह से चैट जीपीटी से इमेज बनवाया हुआ है, वो सारा आपका यहाँ पे सेव होता है। सिंपल देखो मैंने इस पे क्लिक करा और मैंने जो भी चैट जीपीटी से बनवाया होगा चैट्स, इमेज, देखो मेरा सारा इमेज यहाँ पे मेरा आया हुआ है। मैंने जो कि इतने सारे इमेज चैट जीपीटी से बनाए हुए हैं और मेरा सारा इमेज यहाँ पे सेव हुआ है। मेरा थोड़ा इंटरनेट अभी स्लो है, बाकी अब देख लो कि मैंने इतने सारे इंटरनेट यहाँ पे बनाए हुए हैं। चैट जीपीटी से इमेजेस, तो वहाँ पे सारा हमारा सेव है। तो सिंपल सा है, आपके जो भी इमेज होंगे आपको यहाँ पे सेव होंगे। नेक्स्ट हमारा है ये ऐप वाला। अब सिंपल मैंने आपको पहले ही दिखाया था, वहाँ पे प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको चैट जीपीटी के साथ जितने भी एप्लीकेशन कनेक्टेड है, वो सारा यहाँ पे दिखाता है और एजेंट बनाना भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊँगा। आप कमेंट करोगे तभी सिखाऊँगा, उस तरह नहीं सिखाऊँगा। तो एजेंट बनाना बड़ा ही मज़ेदार है, यहाँ पे एन-ए-10 भी है, तो मज़ा आएगा, देखेंगे आगे जाके। यहाँ पे ये लवेबल भी है एप्लीकेशन बिल्डिंग के लिए, हम सीखेंगे, आप कमेंट करोगे तब, क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है तो इसको एक वीडियो में सिखाना इम्पॉसिबल है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं लंबा करना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको सिंपल सिखा रहा हूँ कि आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा कोडेक्स, ये हमारा न्यू न्यू ऑप्शन आया हुआ है, आप कोडेक्स का इस्तेमाल करके अब सेम भी ये भी चैट जीपीटी जैसा ही हमारा एप्लीकेशन है। अगर आपको कोई एप्लीकेशन बनवाना है, चाहे कुछ बनवाना है, आप सिंपल यहाँ कोडेक्स पे क्लिक करके इसको बनवा सकते हो। अभी के लिए मुझे मैक फ डाउनलोड फॉर मैक ओएस पे क्लिक करना होगा इसको बनाने के लिए, लेकिन मुझे अभी नहीं बनाना है, सिंपल सा आप समझो कोडेक्स का मतलब होता है आपको कोडिंग करके आपको एप्लीकेशन बना के देगा। ठीक है? बाहर चलते हैं, बहुत फास्ट। तो ये हमारा न्यू ऑप्शन है, मैंने आपको आपको दिखा दिया। अब इसके नीचे आते हैं तो हमारा एक ऑप्शन दिया हुआ है प्रोजेक्ट का। बेसिकली ये प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन हुआ है। यहाँ पे देखो मैंने कुछ प्रोजेक्ट यहाँ पे सेव करे हुए हैं। अगर मैं यहाँ सी मोर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे और यहाँ पे प्रोजेक्ट एक और माने इसके बाद एक और प्रोजेक्ट तो वो आ गया है। तो सिंपल सा है, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हो, आपके पास कोई बड़ी सी टीम है, अब उसके साथ आप प्रोजेक्ट पे काम करते हो, मान लो कोई आपका थंबनेल बनाते हैं, कोई वीडियो बनाते हैं, तो सिंपल आप एक प्रोजेक्ट उनके नाम से बना सकते हो, वीडियो एडिटर, थंबनेल राइटर, थंबनेल क्रिएटर कुछ करके बना सकते हो। मैंने बनाया हुआ है एआई मास्टर कोर्स, शॉर्ट वीडियो, एआई फुल कोर्स, ऐसे मैंने पूरा एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, आप भी ऐसे प्रोजेक्ट बना सकते हो। हाँ, सॉरी, यदि आपको प्रोजेक्ट बनाना है तो सिंपल सा गाइस आपको यहाँ इस न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और जो भी प्रोजेक्ट का नाम हो, मैं लिख देता हूँ टेस्टिंग पर्पज़, मेरा इंग्लिश मत जाना, मैं इंग्लिश में खतरनाक है। मैंने सिंपल प्रोजेक्ट पे क्लिक करा और हमें इसमें से कोई क्लिक नहीं करना है और ना ही सेटिंग्स पे क्लिक करके कुछ करना है, जो है सब परफेक्ट है। सिंपल यहाँ आप सॉरी, सिंपल आपको यहाँ क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। पहले मैं इसका नाम दे दूँ, हट गया है। टेस्टिंग
टेस्टिंग पर्पज़, यहाँ मैंने क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करा, कुछ नहीं करना, आपका प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। यदि आपको अपना एआई ट्रेंड करना है, तो आप प्रोजेक्ट के माध्यम से अपना एआई ट्रेंड करते हो। ये जो भी हमारे ऑप्शंस यहाँ पे है ना, मैंने सभी एआई को ट्रेंड किया हुआ है। आप एग्ज़ाम्पल देखोगे? आपको दिखाता हूँ, अब आ गए हो तो देख भी लो। अभी देखो आप, ये मेरा टेस्टिंग का प्रोजेक्ट बन गया है। अब मैं जो भी काम करूँगा टेस्टिंग वाला, मैं सिंपल यहाँ पे किसी फाइल में कर सकता हूँ, और जो भी ये हिस्ट्री सेव होगा, ये हमारा इसी प्रोजेक्ट में सेव होगा, ना कि हमारा इसमें सेव होगा। ये फ़ायदा होता है प्रोजेक्ट का। अब देखो मैंने कैसे अपना एआई ट्रेंड किया हुआ है। ये मैंने कोई भी ले लेते हैं, चलो ये नहीं, ये लेते हैं। देखो ये हमारा पूरा चैटजीपीटी का प्रोजेक्ट बना हुआ है, जो मैंने कोर्स सिखाया था, कोर्स मैंने यहाँ से हेल्प लेके सिखाया था। अभी मान लो मैं अब लिखता हूँ एआई मास्टरी कोर्स डे 4 का स्क्रिप्ट दे दो। मैंने सिंपल इतना लिखा, एआई मास्टरी कोर्स डे 4 का स्क्रिप्ट दे दो। मैंने सिर्फ़ मैंने इतना लिखा है, और मैं यहाँ सिंपल सर्च पे क्लिक कर दूँगा। देखो अभी ये मेरा डे 4 का स्क्रिप्ट बन के आ जाएगा। मुझे इसमें कुछ लिखना नहीं है, ना मैंने कोई टॉपिक दिया है कि मुझे इस टॉपिक पे चाहिए, ना मैंने इसको कोई लेंथ बताया मुझे इस लेंथ में चाहिए, ना मैंने कोई लैंग्वेज दिया है, ना कुछ दिया है। क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैंने इसको पहले ट्रेंड किया हुआ है। मैंने इसको पूरा बताया हुआ है कि मुझे इस टॉपिक पे, मेरा ये टॉपिक है, मुझे तुम ऐसे देना। आपके सामने गाइस यू कैन सी इट, एआई मास्टर कोर्स 2026 डे 4। मतलब डे 4 का जो भी टॉपिक इसके पास है, मैंने मेमोरी में इसको दिया हुआ है, इसने सारा सेव किया था, मुझे दे दिया है। तो ये फ़ायदा होता है हमारा एआई ट्रेंड करने का। मैंने सिंपल सा, देखो मैंने आपके सामने लिखा, एआई मास्टर कोर्स डे 4 का स्क्रिप्ट दे दो। और मैंने ना कोई टॉपिक दिया, ना मैंने इसको कोई इंस्ट्रक्शंस दिया, ना मैंने एग्जांपल्स दिया, ना मैंने कोई प्रॉम्प्ट कुछ किया, कुछ नहीं किया। सिंपल मैंने इतना लिखा, और ये हमारा आंसर बन के आ गया है। तो ये मैंने एआई को ट्रेंड किया हुआ है। इसका फ़ायदा होता है हमारा प्रोजेक्ट बना के एआई ट्रेंड करने का, आपको दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं। अब इसको अगर आपको डिलीट भी करना है, वो भी सिखा देता हूँ। मान लो अगर इसको डिलीट करना है, तो सिंपल यहाँ इस कर्सर पे क्लिक करना, देन ये रहा डिलीट प्रोजेक्ट। अगर आपको इसका नाम भी चेंज करना है, तो कैसे नाम भी चेंज कर सकते हो। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। देन यहाँ डिलीट पे क्लिक करेंगे, डिलीट। आगे बढ़ते हैं। अब इसके नीचे आप देखो तो यहाँ पे एक ऑप्शन है योर चैट्स का। अगर आप कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाए हो, आप चैट जीपीटी से डायरेक्टली सर्च पे क्लिक करते हो, तो कोई सारा सर्च जो है कि आपको इस चैट वाले ऑप्शन यहाँ पे सेव होता है। देखो ये जो हमारा चैट वाला ऑप्शन है, सारा हमारा यहाँ पे सेव होता है, ये देखो। मतलब जो भी आप चैट जीपीटी से डायरेक्टली काम करोगे, बात करोगे, यूज़ करोगे, वो हमारा यहाँ पे सेव होगा। अगर कोई प्रोजेक्ट है, आपको यहाँ पे सेव होगा। ये हो गया। एक चीज़ है मेरा बचा हुआ है, कहाँ है मेरा चीज़? एक दिखाना है आपको, वो मैं दिखाऊँ, प्राइवेट वाला कहाँ गया? न्यू चैट पे पहले आते हैं। हाँ, ये रहा। ये देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग क्या होता है कि वो लोग बोलते हैं मुझे चैटजीपीटी से प्राइवेट बातें करनी है, मैं नहीं चाहता हूँ मेरा डाटा सेव हो, चाहे मेरा कोई डाटा लीक हो। तो आप क्या कर सकते हो, बहुत ही ऑप्शन है यहाँ पे देखो, टर्न ऑन टेम्परेरी चैट। आप सिंपल इस पे क्लिक कर दोगे, तो आप चैटजीपीटी से जो भी बातें कर लो, ये कोई भी डाटा सेव नहीं होता है। आप सिंपल यहाँ सर्च पे क्लिक करो, जो बातें करो सेव बिल्कुल नहीं होगा। जैसे आप न्यू चैट ओपन करोगे, फिर इसको कट करोगे, तो ये ऑटोमेटिक उसको हटा देगा, कुछ सेव नहीं करेगा। तो आप यहाँ इस चैट का इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ कहीं भी फ़ाइल में सेव वगैरह नहीं हो, कुछ भी सेव नहीं होगा। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है। और एक टूल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये पे कोई ग्रुप में काम करना है, आपको ग्रुप में कोई डिस्कशन करना है, ग्रुप के साथ चैट जीपीटी इस्तेमाल करना चाहते हो, आप सिंपल यहाँ ग्रुप पे क्लिक करके अपना ग्रुप यहाँ पे बना सकते हो। यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करोगे, और अपना एक ग्रुप बना सकते हो चैट जीपीटी के लिए। आपकी पूरी टीम इस ग्रुप में काम कर सकती है। ये फ़ायदा होता है चैट जीपीटी के ग्रुप बनाने का। ये हमारा लिंक बन गया है, सिंपल इसको कॉपी करो और उसको पेस्ट कर दो, जिसको भी लिंक देना है, आपको ग्रुप में वो भी शामिल हो जाएँगे। हालाँकि यहाँ पे इनवाइट लिंक का भी ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आप इनवाइट पे क्लिक करो, कॉपी करो, सेंड करो उनको। बाकी आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको दिखा दिया। हाँ, एक चीज़ और है, आप यहाँ पे देखो एक ऑप्शन हुआ है, दिया हुआ है, सिंपल इस एरो पे क्लिक करोगे, ये आपको दिखा देगा कि आप कौन-सा चैटजीपीटी इस्तेमाल कर रहे हो, कौन से चैटजीपीटी का मॉडल इस्तेमाल कर रहे हो। अभी मेरा फ्री वाला है, तो चैटजीपीटी मेरा गो है, सॉरी, ये मेरा वाला है चैटजीपीटी नॉर्मल एवरीडे टास्क वाला, ये मेरा फ्री वाला है। यदि इसको बाई-वाई करना है, आप इसको खरीदना चाहते हो, सिंपल है अपग्रेड पे क्लिक करोगे, इसके आप मिल जाएँगे कि कौन-कौन से कोर्स, कौन-कौन सा प्लान है, सारा प्लान देखो यहाँ पे। ये मैं फ्री वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये 399 का है, 1999 का है, 19900 का है, मतलब
प्रो है, प्लस है, गो है। अब जो चाहो इस्तेमाल कर सकते हो, हालाँकि मैं इसको फ्री करता हूँ। अभी तो हमारे फ्री ऑप्शन आया हुआ है, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। वापस आते हैं अपने चैट्स पे दोबारा हम। न्यू चैट ही ओपन कर लेते हैं, चलिए। ये हो गया। तो मैंने आपको दिखा दिया, उम्मीद करता हूँ कि मैंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी है। मैंने आपको सिखा दिया कि आप इमेज बनवा सकते हो, वीडियो बनवा सकते हो, सॉरी वीडियो कह रहा हूँ, इमेज बनवा सकते हो, पीडीएफ बना सकते हो। इसका ये सारी चीज़ें क्या है मैंने सिखा दिया। अब देख लेते हैं कि आप एआई से प्रॉम्प्ट कैसे दोगे, है ना? एक मेरा टॉपिक बचता है प्रॉम्प्ट। हालाँकि मैंने प्रॉम्प्ट के ऊपर एक बेसिक सा पहले से एक वीडियो बनाया हुआ है। मेरा एक कोर्स है चैटजीपीटी एआई फुल मास्टर कोर्स, मैंने उसमें प्रॉम्प्ट का एक कोर्स बनाया हुआ है। उसमें एक वीडियो है, शायद पार्ट 5 समथिंग होना चाहिए। प्रॉम्प्ट आप सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च करो कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हैदर गुरु। अपना कोर्स वहाँ पे आएगा, वीडियो देखो, सही से समझ जाओगे। फिर भी आपको मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आप एआई का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। देखो, एआई का इस्तेमाल करने के लिए आपको प्रॉम्प्ट को सही तरीके से देना आना चाहिए। तो अभी हम बात करते हैं कि प्रॉम्प्ट कैसे दोगे, प्रॉम्प्ट का रूल क्या होता है। प्रॉम्प्ट के मैंने वहाँ पे टॉप 5 गोल्डन रूल सिखाए हुए थे। लेकिन मैं आपको सिंपल से एक लाइन में सिखाता हूँ। मान लो कोई टॉपिक है, मुझे मान लो मुझे यूट्यूब से स्क्रिप्ट बनवाना है, तो मैं क्या लिखूँगा? पहले मैं लिख दूँगा टॉपिक, मैंने लिखा टॉपिक। अब मान लो मुझे एआई से स्क्रिप्ट लिखवाना है, मैं लिखता हूँ एआई से स्क्रिप्ट कैसे लिखवाएँ। ये मेरा एक टॉपिक हो गया। अब मैं इसको शिफ्ट करके एंटर करूँगा, एक एक लाइन नीचे आ जाऊँगा। अब मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि मेरी बेसिक नीड क्या है? नीड से मेरा मतलब है, आप कोई एग्ज़ाम्पल भी दे सकते हो या चाहे जो आपको देना है वो दे दो। अभी देखो, मैं सिंपल से लिखा एआई से स्क्रिप्ट कैसे लिखवाएँ। ये मेरा एक टॉपिक हो गया। अब मैं इसको बोल दूँगा एग्ज़ाम्पल। यदि आप चैटजीपीटी को एग्ज़ाम्पल देते हो तो बहुत ही अच्छे से उसका आंसर देता है। अ, तुम सिखाओ कि एआई से स्क्रिप्ट कैसे लिखवाते हैं। अब देन फिर एंटर करो और यहाँ पे इसका लेंथ डालो। इसका LENGS इसका लेंथ 10 मिनट के समथिंग समथिंग रखना। ये हो गया। और बोल देता हूँ, और इसका LENGUAG इसका लैंग्वेज सिंपल इंग्लिश रखना। ये मैंने लिख दिया। देखो, मैंने कुछ 4 पॉइंट दिए हुए हैं इसका। पहले मेरा टॉपिक है, टॉपिक क्या है? तो टॉपिक है मेरा एआई से स्क्रिप्ट कैसे बनवाएँ। दूसरा हमारा, मैंने इसको एग्ज़ाम्पल दिया हुआ, मुझे कैसा स्क्रिप्ट चाहिए। मैंने लिखा है कि एआई से स्क्रिप्ट कैसे लिखवाएँ, मुझे कुछ ऐसे स्क्रिप्ट दे दो। हालाँकि एग्ज़ाम्पल बहुत घटिया है, आप एग्ज़ाम्पल अच्छा देना। और फिर मैंने इसका लेंथ डिसाइड किया, मुझे वीडियो कितना लेंथी चाहिए, कितने मिनट का वीडियो चाहिए, शॉर्ट चाहिए कि लॉन्ग चाहिए, वो मैंने डिसाइड किया हुआ है। और इसके नीचे मैंने लिखा हुआ है इसका लैंग्वेज, सॉरी ये लैंग्वेज है, LANGUAGE। मैंने इसका नीचे लैंग्वेज दिया हुआ है कि सिंपल इंग्लिश में देना। इतना इंग्लिश गलत, सिंपल इंग्लिश रखना, और इतना आप लिख देते हो। ये हमारा प्रॉम्प्ट का रूल होता है। आप इसको टॉपिक दो, एग्जाम्पल दो, इसका लेंथ दो, और इसके बाद जो है इसका लैंग्वेज दो। इतना देने के बाद सिंपल इसको आप सही पे क्लिक करोगे, तब जो है आपका एआई बहुत ही प्रॉपर काम करेगा। अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हो तो सिंपल आप इतना कर दो, आप अपना टॉपिक दो और एग्जाम्पल दे दो इसको, मुझे इस तरह का चीज़ चाहिए। अगर आप एग्जाम्पल देते हो तो बहुत अच्छे से उसका एआई आंसर देता है। देखो, जितना तगड़ा आपका प्रॉम्प्ट रहेगा, उतना तगड़ा आपका एआई रहेगा। जितना तगड़ा प्रॉम्प्ट दोगे, उतना तगड़ा आपको आंसर मिलेगा एआई से। जितना अच्छा आपका प्रॉम्प्ट होगा, उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, आउटपुट एआई से मिलेगा। देखो, इसने मैंने लिख दिया यहाँ पे एआई से स्क्रिप्ट कैसे लिखवाएँ, इसने हुक दे दिया, प्रॉब्लम समझे, ये सारी चीज़ें इसने यहाँ पे ऑटोमेटिक दिया, रूल दिया, स्टेप बाय स्टेप इसने जो भी अभी लिख रहा है। हालाँकि मेरा नेट थोड़ा स्लो है, तो कोई दिक्कत ना है। ये अपना काम कर रहा है, देखो थोड़ा वेट कर लेते हैं गाइस, हालाँकि होने ही वाला है। मैंने वीडियो 10 मिनट का माँगा था, तो ये 10 मिनट का पूरा वीडियो बना रहा है। हुँ, बनने वाला है।
ये हमारा बनकर तैयार हो गया। इसने देखो, इसने ऑटोमेटिक मैंने सिंपल इतना लिख दिया, इसको मैंने ये स्क्रिप्ट दिया, अगर आप सिंपल इसको लिखते एआई से स्क्रिप्ट कैसे लिखवाएँ, तो बहुत ही बेहुदा आंसर आता है। लेकिन अगर आप ये प्रॉम्प्ट का बेसिक सा रूल इस्तेमाल करते हो, तब बहुत ही अच्छे से इसका रिज़ल्ट ले सकते हो। देखो मैंने सिंपल लिख दिया उतना, इसने जो कि सिंपल इंग्लिश में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिया हुआ है। हालाँकि प्रॉम्प्ट में एक और रूल होता है कि उसको आप दे दो कि स्टेप दे दो। स्टेप से मेरा मतलब है कि उसको आप योग्य दे दो कि तुम एक टीचर हो, तुम एक साइंटिस्ट हो, तुम ऐसा उसको दे सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत अगर नहीं देते हो, आप सिंपल एग्ज़ाम्पल देते हो, टॉपिक देते हो, तब भी वो आंसर अच्छे से देता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही है। मैंने सिंपल आपको दिखा दिया आप एआई का इस्तेमाल कैसे करोगे, प्रॉम्प्ट कैसे दोगे और सारी चीज़ें क्या हैं। मुझे बहुत ज़ोर की थोड़ा भूख लगा हुआ है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो कमेंट करिए दोस्त, वीडियो कैसा लगा है और मेरे वीडियो में क्या कमी है, वो मेरे को बताइए ताकि मैं उसको सुधार सकूँ नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं, बाय। और अगर कोई और कोर्स चाहिए इसके अलावा आपको जेमिनी का चाहिए, गूगल का चाहिए, किसी और भी एआई का चाहिए, एजेंट बनाना है, वो सीखना है तो कमेंट कर सकते हो, मैं बना दूँगा। मिलते हैं, बाय।